हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा टाइम खराब कर देते हैं और फिर भी आते नहीं है। चलिए आज जानते हैं बिल्कुल शानदार ट्रिक इसकी और बहुत ही इजीली तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए जल्दी से। देखिए मैंने ये क्वेश्चन दे रखा है, आपने देखा हुआ हर क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। आपको अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कौन सा टर्म बड़ा है कौन सा छोटा, बड़ा परेशान करता है। देखिए आज से ये सारी परेशानी खत्म। तो देखिए आपको क्या करना है, बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाला हूँ। देखिए आपके सामने ये वैल्यू दे रखी है, देखिए कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू लिखी मैंने कि ये लिखा हुआ 4 इस तरीके से लिखा हुआ है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से, देखिए यहाँ पर 2 और ये इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके दे रखा है। देखिए यहाँ पे दे रखा है और ये इस तरीके से एक और वैल्यू दे रखी है, ऐसे ऐसे लिख लीजिए। देखिए अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर सभी के रूट पे पावर क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, 3 दे रखी है, 6 दे रखी है। यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है। जैसे ध्यान दीजिए x के यहाँ पर x लिखा हुआ है, x पे पावर 1 होती है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, कुछ नहीं लिखा है तो x की पावर 1 होती है। तो इसी तरीके से अगर रूट पर कोई पावर नहीं है तो हम मान लेते हैं इसकी पावर क्या है, 2 है, इसकी 2 मान लिया। अब ध्यान से देखिए क्या करने वाले हम, जो पावर है 4, 2, 3, 6 इनका ले दिया एलसीएम, इनका ले दिया हमने भाई एलसीएम ले दिया, एलसीएम इनका एलसीएम लिया हमने, 4, 2, 3, 6 का एलसीएम आ गया 12 निकल के आ गया। देखिए अब क्या करना है, अब बहुत आसान तरीके से करने वाले हम लोग यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करो, ऐसे बनाओ और जो एलसीएम लिया आपने यहाँ पे लिख दो भैया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर दूसरा रूट बनाया, यहाँ पर लिख दिया, तो इसके लिए यहाँ पर लिख दिया, इसके लिए यहाँ पर लिख दिया। अब ध्यान से देखिए क्या करना है आपको। अब देखो 4 से कितने मल्टीप्लाई किया इसने भाई, 4 3 12 हुआ है, कितना हुआ है 3 12 हुआ है। तो जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे, ये 18 हो जाएगा। ऐसे यहाँ से देखिए 2 को 12 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि उसने 6 से मल्टीप्लाई किया है। किससे किया है, 6 से मल्टीप्लाई किया है। जब 6 से ऊपर हुआ है तो भैया 6 से नीचे भी होगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब ये 3 को 12 लिख रहा है 12, सिंपल सी बात है। तो 3 को 12 लिख रहा है तो इसने क्या किया है, 4 से मल्टीप्लाई किया है। किससे किया है, 4 से मल्टीप्लाई किया है। जब ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए 6 को किया 12, 6 को 12 कर दिया, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो अंदर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4। तो अब ध्यान दीजिए कि जो कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में। अब जो छोटा है पहले लिख दो, छोटा कौन सा भैया, छोटे नंबर पे अगर नंबरिंग करूं मैं तो यहाँ पर मुझे मालूम चलता है पहले नंबर पे ये आ जाएगा, इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा और चौथे नंबर पे ये आ जाएगा। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। बिल्कुल नहीं घबराना, इस तरीके से कीजिए, ये ट्रिक कभी फेल नहीं होगी, ये ट्रिक कभी फेल नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए और बढ़ता हूँ आगे, और क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो ये समझ में आ गया होगा, चलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ शानदार। देखिए ओ बाप रे बाप, ये क्वेश्चन है बड़ा परेशान करते हैं कि कौन सा इसमें बड़ा है। अब बताओ कितना घुमाने की बात कर रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, अब ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, सब कुछ मेंटेन है लेकिन इसने पावर नहीं लिखी है। तो हम लिख देंगे, वो समझता है हमको पता नहीं, अरे हमें पता है यहाँ पावर 2 आएगा, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर जो पावर दे रखी है ये 4, 2, 3, 6, इसका ले दिया एलसीएम। ओ बाप रे बाप, अब तो आपने देखा इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम भी कितना आएगा, इसका एलसीएम आ गया, इसका भी एलसीएम आ रहा है, कितना आ रहा है रे, 12 आ रहा है, 12 एलसीएम आ रहा है, आगे नहीं आगे 12। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर आइए, यहाँ पर 12 लिखो, इसके लिए भी यहाँ पर बना दो इस तरीके से, इसके लिए बना दो यहाँ पर ऐसे बना दो, ठीक है, और इसके लिए बना दो। अब चेक करते हैं, देखिए अब वही चेक करना है आपको। 4 को 12 लिखा है, अरे इसने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो आप बाहर 3 से कर रहे हैं तो अंदर आप भी कर दो, तो 3 पर कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे देखो अब 2 को कर रहा है 12,
अरे भाई साहब 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ओहो। तो हम क्या करेंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 हो गया। ओहो अब देखो, अब 3 को कर रहा है 12, ओहो। ये क्या कर रहा है, ये 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ पर देखिए हमें बेवकूफ़ समझता है ये, तो जब बाहर 4 से कर रहा है तो हम भी अंदर 4 से करेंगे, तो 4 4 जा 16 हो गया, हो गया ना, हो गया। अब देखो यहाँ पर, अब ये 6 को लिख रहा है 12, ओहो। यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, बाहर 2 से कर रहा है तो हम भी अंदर 2 से ही करेंगे, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कौन सी वैल्यू बढ़ी है रे, कौन सी वैल्यू बढ़ी है, देख जल्दी बाबू देख कौन सी वैल्यू बढ़ी है। अरे बाप रे बाप, सभी इक्वल है, तो ये वैल्यू बढ़ी है, ये वैल्यू बढ़ी है, ये वैल्यू। तो ये रूट में 18, ये कौन से नंबर पाया, दूसरा नंबर वाला बढ़ा है भाई, ये वैल्यू बढ़ी है सबसे, ये वैल्यू बढ़ी है। इस तरीके से निकाल लेंगे, देखिए कितना आसान तरीके से हो गया, कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। और देखिए और भी क्वेश्चन लेकर आए आप लोगों के लिए, और भी क्वेश्चन देख लीजिए। ओ बाप रे बाप, ये क्वेश्चन है देखिए, और ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन बड़ा परेशान करता है, ऐसे क्वेश्चन बड़े परेशान करते हैं। क्या बोला है यहाँ पर, देखो आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन घूमना नहीं है, क्वेश्चन को घुमाना है, ठीक है। हमें नहीं घूमना है, क्वेश्चन को घुमाएंगे। क्या दे रखा है, इफ और वैल्यू दे रखी है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। एन की वैल्यू निकालनी भैया, अगर ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और पावर एन दे रखी है इक्वल टू 1 है, तो एन की वैल्यू क्या है ये पूछ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ कि देखिए अगर 1 की बात आ जाए, 1 की बात आ जाए, तो जिसकी पावर 0 होती है वो वैल्यू 1 होती है, चाहे वो x की पावर 0 हो, चाहे 2 की पावर 0 हो, या 3 की पावर 0 हो, चाहे a प्लस x की पावर 0 हो, कुछ भी आए भाई ब्राह्मण, ये ब्रैकेट लगाए, इसके अंदर आप जब से जन्म हो रहा है और मरे तब तक लिखते जाओ, और पावर लगा दो 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो भैया अंदर क्या लिख रहा है हमें नहीं पता, अगर n की वैल्यू क्या पुट कर दें, 0 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो गया डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इस तरीके से हमने क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से करना, जहाँ आपको मैथ को एक क्या करना, बहुत आसानदार तरीके से करना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, और जितने भी आपके ग्रुप हैं उस ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।